जिसका क्या नाम होगा? डिक्शनरी। जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या डिक्शनरी को बोलते हैं? शब्दकोश। डिक्शनरी देखना तो पता ही है सबको। सबसे पहले ए आता, फिर बी आता, फिर सी आता। इसी प्रकार तो डिक्शनरी देखी जाती है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में बोला गया है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। मतलब जिस प्रकार डिक्शनरी देखी जाती उस प्रकार हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो तुम्हें यहां पर कितनी मीनिंग दी गई? 5, 2, 3, 4 और 5। इन 5 मीनिंग में तुम्हें पता करना है कि सबसे पहले कौन आएगी, उसके बाद कौन आएगी, फिर उसके बाद कौन आएगी। एक सीक्वेंस में लगाना है जिस प्रकार डिक्शनरी में दिखती है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे? तो इन क्वेश्चनों को तुम मीनिंग ना देखो, तुम ये देखो कि पांचों में क्या पहला लेटर सेम है? क्या पहला लेटर सेम है? सेम है। अगर सभी में सेम है तो पहले लेटर को कट कर दो, पहले लेटर को कट कर दो, क्योंकि पहले लेटर से तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कौन सी मीनिंग पहले आएगी। फिर तुमने दूसरा लेटर देखा तो दूसरा लेटर हर क्वेश्चन सेम है, तो दूसरे को भी कट कर दो। दूसरे को कट करने के बाद फिर तुमने देखा है तीसरा लेटर, तीसरा लेटर देखा है यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एफ है। तो बताओ एच पहले आता या एफ आता है या फिर जी आता? पहले पहले क्या आता है? एफ। तो एफ किसमें किसमें दिख रहा है? 5 में और 6 में, 2 में दिख रहा है। तो तुम्हारे लिए कंपेयर किसमें करोगे? 4 पहले आएगा या 5? अब 2 ही तो बचे शब्द। अब इन 2 मीनिंग को कैसे कंपेयर करोगे? तो बस इन्हीं 2 को देखो, बाद बाकी को छोड़ दो, क्योंकि फाइट इन दोनों में है ना कि पहले कौन आएगा दूसरे कौन आएगा। तो सिर्फ इन दोनों को चेक करो, एफ एफ दोनों में मिला, कट कर दो। अब कट करने के बाद अब देखो यहां मीनिंग ए से शुरू हुई और यहां किससे शुरू हुई? एल से। तो बताओ पहले ए आता है या एल? ए आता है। तो ए का नंबर कितना है? 5। तो 5 पहले आएगी, उसके बाद क्या आएगा? 4। और जो मीनिंग एक बार आ जाए उसको कट कर दो, उसको क्या कर दो? कट कर दो। अब तुम्हारे पास मीनिंग बची 3। अब इन 3 में पता करने कौन पहले आएगा। तो तुम्हें पता है कि शुरुआत के 2 अक्षर तो कट कर दिए, इसके बाद यहां है जी 7 और यहां एच 8 और एच 8। तो बताओ एच वाली पहले मीनिंग आएगी या जी वाली? जी वाली पहले आएगी। तो जी का प्लेस कितना है? ए। जी का नंबर 2। तो 5 4 के बाद कौन आएगा? 2 नंबर वाली मीनिंग। अब 2 को जैसे ही लिख लिया तो इसे कट कर दो। अब 2 को कट करने के बाद अब हमारे पास बची 1 और 3। अब 1 और 3 में कंपेयर किया तो दोनों में एच एच मिला, एच एच कट कर दिया। अब लिखा है ए और ई, तो पहले ए वाली आएगी। तो ए का कितना नंबर है? 1। इसके बाद कौन आएगा? 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। तो देखना सीख गए। डिक्शनरी देखते सभी लोग, बस हमें जो कंपेयर करना होता है 2 के बीच में, अगर सभी में कॉमन है तो उस कॉमन को छोड़ देते, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मीनिंग पहले आएगी उसको पहले लिखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, चेक करो इसमें कितनी मीनिंग? 5 हैं। 1 2 3 4 6 हैं, 5 और 6। अब देखो सभी में 2 2 सेम है, तो इन 2 को तो छोड़ दो। अब 2 के बाद पता करो, यहां पर एम है, यहाँ एस है, यहाँ सी है, यहाँ एच है, यहाँ एम है, यहाँ सी है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सी वाला पहले आएगा।
तो सी वाले कौन है? एक तो ये सी दिखा और दूसरा सी ये है। अब इन दोनों में पता करना कौन सा पहले आएगा। तो ये पता करो इन दोनों में कौन पहले आएगा। कौन आएगा? 6 नंबर। तुमने देखा सी से सी कट कर दिया क्योंकि दोनों में सेम है। इसके बाद देखा यहाँ आर है और यहाँ क्या है? ओ है। ओ का प्लेस 15 होता है, आर 18 होता है, तो 15 पहले आएगा। तो 15 वाली मीनिंग कौन सी है? 6 नंबर। और 6 आ गया, 6 के तुरंत बाद कौन आएगा? 5। तो जो मीनिंग आ जाए उसको कट कर दो। कंपेयर करोगे इन 4 में, तो इन 4 में पता करो। एम का प्लेस होता कितना? 13, एस होता 19, एफ होता 6, एम होता 13। अब बताओ कौन सी मीनिंग पहले आएगी? 6 वाली आएगी पहले। 6 वाली आएगी तो 6 को लिख दो, मतलब 2 को लिख दो, और 2 लिखने के बाद ये मीनिंग कट कर दो। अब तुम्हारे पास कंपेयर के लिए 3 मीनिंग बची। 3 में देखा तुमने, ये 13, ये 19 है, ये 13 है, तो पहले 13 आता है या 19? 13 आता। अब 13 वाली मीनिंग ये 2 है, तो इन दोनों में कंपेयर करो कौन पहले आएगा। तो एम को एम कट कर दिया, इसके बाद ओ और ओ कॉमन है, इनको भी कट कर दिया। इसके बाद देखा यहाँ सी लिखा है और यहाँ एन लिखा है, तो पहले सी आएगा या एन आएगा? सी आएगा। सी का कितना नंबर? 1। इसके बाद कितना? 4। बताओ कौन सा ऑप्शन है? और लास्ट में जो बचा है वो लिख दो। तो कौन सा ऑप्शन है? 65 2 65, हाँ 21 43। क्लियर हुआ? चलो अगले मीनिंग बताओ। यहां तो और नहीं दिखाई देता है बोर्ड के पास। नहीं, दूर से बहुत क्लियर दिखता है, यहां खड़े होने के बाद तो आधी चीजें गायब दिखती हैं, क्योंकि ये वाली रोशनी हमें यहां दिखती है, तो यहां वाला तो दिखता ही नहीं क्या लिखा है, फिर इतना झुकना पड़ता है। चलो ये बताओ कौन सा ऑप्शन है? आराम से सॉल्व करना, एक क्वेश्चन जरूर आता है डिक्शनरी का, याद रखना। दोबारा देखो बिटिया, तुम्हारा बी आ रहा ना? हाँ, क्या आ रहा? बी आ रहा? ए आ रहा? सभी का ए आया? ए आ रहा है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, 4 नंबर। नहीं दिख रहा? इधर बैठ जाओ आगे। ले सीधे बैठो और तुम भी सनोज, आलस ना फैलाओ। क्या? अभी पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके विपरीत क्रम में। ये भी तो पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या बोला है, विपरीत क्रम भी बोला है। तो पहले तुम डिक्शनरी के सीक्वेंस में लगाओगे, फिर उसको विपरीत क्रम में लिखोगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा? बी आ रहा सभी का? चलो बी के 4 के बाद 5 देखो। डिक्शनरी देखना तो पता है,
तो देखो डिक्शनरी तो दिखा रहे हम भाई। अगर तुमसे एक हम इसमें पूछ रहे हैं यूरेनियम लिखा है, यूरेनियम को तुम डिक्शनरी में कैसे देखोगे? पहले ढूंढोगे यू वाला पेज, फिर यू वाले पेज के बाद लिखा है आर, तो बहुत सी मीनिंग आर से पहले भी तो होंगी, यू ए, यू सी, यू डी, तो उन सबको क्रॉस करते हुए यू पर जाओगे, यू के बाद फिर आर पे जाओगे, फिर ए पे जाओगे। तो इसी प्रकार तुम्हारे पास 6-7 मीनिंग है, इन 7 में देखो। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन भी पढ़ लेना। क्या बोला गया? व्यवस्थित क्रम में किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। तो तुम्हें पूरी मीनिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीसरी जैसे ही मीनिंग मिल जाए वही आंसर, वही क्या होगा आंसर। क्या आ रहा? तुम लोगों के नहीं आ रहे? यूरेनियम सभी का आ रहा? नहीं आया? देखो अच्छा तो नहीं आ रहा। देखो यू सभी में कॉमन है, यू छोड़ दिया। इसके बाद है R18, S19, T20, M14, R ये नहीं, R18, S19, N14। अब बताओ सबसे पहले कौन सी मीनिंग आएगी? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 14। 14 वाले कितने हैं? 1 2 2 हैं। तुम खुद सोचो, पहला दूसरा इनमें फाइट क्यों करा रहे? हमें तो तीसरी मीनिंग चाहिए। तो ये दोनों तो वैसे भी इनमें से कोई पहला होगा कोई दूसरा होगा, तो इनको हम क्यों चेक करें? इनमें से कोई पहला कोई दूसरा होगा, हमें तो तीसरे मीनिंग की पता है। तो इन दोनों के बाद बताओ अब तीसरी मीनिंग कौन सी आएगी? तो देखो 18 वाली आएगी या 19 वाली? 18 वाली आएगी। तो 18 वाली तुमने देखी, एक तो ये है दूसरी ये है, तो इन दोनों में पता कर लो वही हमारा आंसर। तो इन दोनों में देखा है आर कॉमन है, आर को कट कर दिया। इसके बाद यहाँ ए लिखा है यहाँ बी लिखा है, तो ए वाला आएगा। ए वाले में क्या लिखा है? यूरेनियम। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा आंसर। ये चीजें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। हमें भाई सारी मीनिंग चेक ही नहीं करनी, हमें तीसरी मीनिंग में पहुंचनी थी। अब कंपेयर पहले दूसरे में हो रहा कि ये पहले आएंगे या ये दूसरे आएंगे, हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो तीसरे वाले पकड़ना है। तो उन दोनों को छोड़ दो, तुम्हारा काम जाने तुम पहले आओ या दूसरे आओ। तो इन दोनों को जैसे ही हमने छोड़ा, हमने तीसरे कंपेयर किया और तीसरा ही मीनिंग हमें चाहिए, तो यूरेनियम मिल गई। क्लियर हुआ? चलो 5 के बाद 6 देखो। क्या बोला गया? व्यवस्थित किया है तो तीसरे स्थान पर आएगा, फिर तीसरा स्थान चाहिए, तो तीसरी मीनिंग पता करो तुम। जी तो सभी में कॉमन है, इतनी हमने हेल्प कर दी। क्या आ रहा? गोवा सभी का आ रहा? चलो तो ठीक, तो डिक्शनरी तुम्हारा खत्म हो गया, डिक्शनरी चैप्टर खत्म हो गया। बस इतना ही है। अगर इसको वो लोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, बस इतना ही बोल देते। जैसे क्वेश्चन आया था विपरीत में लिखो, तीसरी मीनिंग बताओ, चौथी मीनिंग बताओ, बस इतना ही बोल सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब एक नया चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होगा, वर्ड फॉर्मेशन। और ये वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही इजी चैप्टर होता है। तुम्हें इसमें एक मीनिंग दी जाएगी, उस मीनिंग से पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताओ इस मीनिंग से जो भी अक्षर इसमें बनेंगे वो दूसरी मीनिंग कौन सी है, जो मीनिंग इससे बन सकती है और नहीं बन सकती है। जैसे क्वेश्चन है एक तुम्हारे पास, पहला
बोला गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये मीनिंग दी जाएगी और तुम्हें ये पता करना इन चारों में से वो मीनिंग ढूंढो जो इससे ना बने, जो इससे ना बने। तो चेक करो, सबसे पहले तुमने इस मीनिंग को चेक किया, इसमें क्या लिखा, एल आई ये मिल गए, एम आई तो एम ये है, आई ये है। इसके बाद देखा टी और ए, यहां पर टी मिल गया, क्या ए मिला, हाँ ये ए मिल गया। फिर देखा टी और आई तो एक टी मिल गया और इसके बाद आई भी मिल गया। फिर इसके बाद ओ एन तो तुम्हें पता चल गया है जो ये नीचे वाली मीनिंग ए ऑप्शन मिल गई ये इसी से मिलकर बनी, और तुम्हें ऐसी ढूंढनी जो इससे मिलकर ना बनी हो। चेक करो। अब बी सी में कैसे डाउट हो रहे हैं, कौन सी है, सी। देखो ए है, इसके बाद डबल पी है, क्या यहां पर डबल पी मिले, नहीं, तो यही ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, आंसर। इसमें यही दो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, सिर्फ यही दो चैप्टर बनेंगे, या तो लिखा होगा नहीं बनेंगे या फिर बनेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, चलो बताओ। सनोज सीट बांटो। जैसे ही सबके पास सीट मिल जाए 15 मिनट में ये पूरी सीट होनी चाहिए, सभी का रेडी, 15 मिनट में ये सीट होनी चाहिए। डिक्शनरी की प्रैक्टिस है, इसमें वर्ड फॉर्मेशन की प्रैक्टिस है, बस ये चैप्टर खत्म, और इसमें कुछ नहीं है, या तो मीनिंग बनेगी या नहीं बनेगी। बस इसमें हमने एक चीज और इंक्लूड किया है, जैसे तुमसे बोला जाए कि जैसे तुमसे बोल दे एक क्वेश्चन, कार और बस, और इसका कंपेयर किया जाए तुमसे, कार बस ना लिखो, कार पेट्रोल भी ना लिखो। चलो अच्छा, क्वेश्चन इसी में देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है घर, और घर को लिखा है कमरा, और तुमसे कंपेयर किया गया है विश्व, और विश्व के बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दिए हैं, पहला जमीन, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, और तीसरा ऑप्शन है हवा, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र। तो बताओ घर का कंपेयर कमरे से किस प्रकार है, जिस प्रकार घर का कमरे के साथ कंपेयर है उसी प्रकार विश्व का इसके साथ कंपेयर होगा। तो इस कंपेयर में तुम्हें ये चेक करने हैं, ठीक है। सीट सिर्फ 15 मिनट की है, स्पीड में करना, 15 मिनट बाद इसके आंसर बोलेंगे, आराम से सब लोग तुरंत सॉल्व करो।